everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you are watching us on Health Talk. आजकल स्किन प्रॉब्लम्स होना बहुत कॉमन है और सबसे कॉमन इश्यू जो है वो है एक्नी। अब एक्नी की बहुत सारी वजूहात होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, फिर इसकी वजह से फेशियल हेयर्स आते हैं, स्टबन एक्नी हो जाती है, तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो एक्नी की वजह से होते हैं। तो आज हम इन तमाम मसाइल को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर मानूर रियाज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ टॉक। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मानूर, जैसे कि अभी मैंने बात की है एक्नी की, आजकल लड़कियों को खास तौर पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एक्नी की, स्किन इश्यूज बहुत ज्यादा कॉमन है। तो सबसे पहले ये बताएं एक्नी होती क्यों है? एक्ने की ना मल्टीपल रीजंस हैं रबिया हमारे पास। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमें एक्ने हो रही है, मल्टीपल और रीजंस भी हैं। जैसे अगर आपको जो है वो आप जंक फूड इंटेक ज़्यादा कर रहे हो, ऑयली चीज़ें खा रहे हो, आपका वेट गेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी बेसिकली इफेक्ट आपके हार्मोन्स को ही कर रही हैं। ठीक है, उसकी वजह से ये होता है कि आपके ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं और जब आप इन्वायरमेंट से इन कॉन्टैक्ट होते हैं तो आपकी स्किन जो है वो फ़ौरन उसके अंदर डेब्रिस जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं एंड दैट कॉजेज एक्ने। ठीक है, उसके अंदर और इसके अलावा ये रीजंस होते हैं कि हम अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो चीपर यूज़ कर रहे हैं तो उनके अंदर जो लेड या पैराबेन्स होते हैं वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके क्लॉग कर देते हैं एंड दैट कॉजेज ऑल्सो इट्स अ मेन कॉज ऑफ एक्ने एज वेल। ठीक है। दूसरा ये कि आपकी जो स्किन टाइप के मुताबिक अगर आप प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करें, जैसे अगर किसी की ऑयली स्किन है और वो ऑयली ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेगा तो डेफिनेटली दैट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ एक्ने। तो उसमें ये है कि उसमें अपनी स्किन के मुताबिक को प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करने चाहिए जो स्किन केयर के आप यूज़ करें। इसके अलावा हमें ये करना चाहिए कि हम जो है वो अपने ब्रशेस और जो आप अपना यूज़ कर रहे हैं टॉवल्स, पिलोस, इनको क्लीन रखें। अगर ये क्लीन नहीं है, हाइजीन नहीं मेंटेन, तो इससे भी एक्ने बहुत ज्यादा ट्रिगर होती है। यानी अगर आप सारी चीजें यूज कर रहे हैं और आपकी ये चीजें गंदी हैं और ये आप उनको रेपिटेडली वॉश नहीं कर रहे तो डेफिनेटली दैट विल आल्सो ट्रिगर। अच्छा डॉक्टर मानूर, हम ये भी बहुत सुनते हैं कि सिर्फ ऑयली स्किन वालों को ही एक्नी होती है, तो क्या ड्राई स्किन वाले, मतलब सबकी स्किन टाइप ऑब्वियसली डिफरेंट है, तो आप क्या कहेंगे ये मिथ है कि सबको एक्नी हो सकती है, ड्राई स्किन हो या ऑयली स्किन हो? एक्नी सबको हो सकती है। ठीक है, जैसे आप एक्नी अगर ऑयली स्किन वालों को होगी तो उनको ओवरऑल फेस पे होगी, लेकिन अगर किसी को ऑयली स्किन नहीं है और उसको चिन पे, जॉ लाइन के ऊपर या आपके चिन पे, जॉ लाइन पे हो रही है तो वो आपके ज्यादातर एस्ट्रोजन या आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की वजह से जो है वो हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी गट हेल्थ का प्रॉब्लम है या आपके जो है वो क्या कहते हैं आपका स्टमक इश्यूज हैं, कोई स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आपको ज्यादातर एक्नी होगी फोरहेड के ऊपर। ठीक है, और अगर हम अपने चीक के एरिया के ऊपर देखें तो वो हमें एक्नी यानी ऑयल प्रोडक्शन की वजह से ज्यादा होगी। अच्छा, अगर आप मेन कॉज की बात करें, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस का क्या ताल्लुक है एक्नी से? हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, बल्कि एक मेन रीज़न है ये एक्नी के ट्रिगर होने की। इसके अंदर हमें सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है कि देखिए इससे होता क्या है कि अगर ये मल्टीपल फंक्शंस को आपके डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे अगर आपके एस्ट्रोजन लेवल्स लो हो रहे हैं तो डेफिनेटली बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, FSLH को वो डिस्टर्ब करेगा। इंसुलिन के जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से भी आपको ये एक्नी कॉज हो जाती है। ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों को अगर ये हैं तो सारे ही हार्मोन्स हैं एंड दे आर ट्रिगरिंग एक्नी, तो इनको अगर कंट्रोल करना है तो वो सबसे पहले हमारी लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर हमारा वेट गेन हो रहा है तो ये सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले अपना वेट कंट्रोल करना है, अपने जो है वो उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करना है। ठीक है, ऑयली फूड और ये जो हम खाते हैं जंक फूड, इसको अवॉइड करना है। ठीक है, और एक बड़े मजे की बात बताऊं कि आपको ये जो आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हो और जो परफ्यूम्स यूज करते हो ये भी एक्नी ट्रिगर कर सकते हैं। परफ्यूम से कैसे? मेकअप तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट हाउ परफ्यूम कैसे? अच्छा देखो, ये बड़ी ना जो है वो डिफरेंट सी एक वो है, अभी इसके ऊपर वो अभी रिसर्च जो है वो डिफरेंट आई है, जिसके अंदर बेसिकली जो परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स, इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर फैलेट्स होते हैं और पैराबेन्स होते हैं। जो पैराबेन होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर मिमिक करते हैं उसके एस्ट्रोजन के जो है ना सिम्टम्स को। ठीक है, कि मतलब वो आपकी बॉडी को लगता है कि पैराबेन अगर आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है तो उसकी बॉडी को लगता है कि एस्ट्रोजन मिल रहा है, उसको मिमिक कर रहा है उसके सिम्टम्स को, लेकिन ये क्या कि वो एक्चुअली तो वो हार्मोन नहीं बन रहा। तो क्या होता है कि बॉडी अपना नेचुरल हार्मोन जो है वो बनाना छोड़ देती है। तो अब ये है कि क्योंकि हम ओवर द टाइम ये चीज ज्यादा यूज करते रहते हैं तो उससे ये होता है। दूसरा, फैलेट्स जो होते हैं वो एंड्रोजेंस के सिम्टम्स को जो है वो मिमिक करता है, मतलब आपके टेस्टोस्टेरोन या जो एस्ट्रोजन लेवल्स हैं उनके सिम्टम उसको मिमिक करता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब ये आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब ओवर द टाइम होते रहते हैं तो इससे ये होता है कि आपकी बॉडी उन हार्मोन्स को बनाना छोड़ देती है क्योंकि उनके अंदर वो अननेचुरल फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है,
तो इसकी वजह से फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी कॉज हो जाते हैं, ठीक है। अब इट्स वेरी स्ट्रेंज कि आप कहो कि जी मैंने परफ्यूम, लेकिन आप ये देखो इन चीज़ों से भी अब ये जब बॉडी में ओवर द लॉन्ग पीरियड अब्जॉर्ब होते जाएंगे तो फिर एक टाइम आएगा वो एक्ने की फॉर्म में बाहर आएगा। बहुत बड़ी रीज़न है, आप देखो रबिया कि अब अर्ली प्यूबर्टीज लीड कर रही हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जो है वो अर्ली एजेस से ही इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा कर देते हैं, जैसा अपने घर वालों को देख के या कुछ परफ्यूम लगा लिए, छोटे छोटे बच्चे आप देखो लिपस्टिक्स लगा ले बच्चों ने मेकअप। और इवन आपको पता है जो लिपस्टिक्स हैं इनमें भी जो जितना इनके अंदर पैराबिन होते हैं, फैलेट्स होते हैं, और इसके अलावा इनके अंदर जो है वो जो पिगमेंट कंटेनिंग होते हैं ना एलिमेंट्स, वो लेड आपकी बॉडी में इंक्रीज करते हैं, और लेड जो है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है, एंड दैट लीड्स टू, उसके अंदर वो थायराइड के डिसफंक्शन को लीड करता है, और क्या कहते हैं इट मिमिक्स द सिम्टम ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है ना वो तो डिस्टर्ब होता है सारा सिस्टम। अब उससे ये है कि वो मिमिक कर रहा है, मींस कि वो उसको कॉज नहीं कर रहा, लेकिन वो बॉडी के अंदर उसके सर्कमस्टांसेस को मेंटेन कर रहा है, बना रहा है। तो बॉडी को वो चीज़ जो है वो उस फेज के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से वो आपको ये सारे सिम्टम्स, मतलब आपके सारे टेस्ट क्लियर आएंगे, मतलब आप टेस्ट करवाओगे तो उनमें कोई भी चीज़ डिस्टर्बेड नहीं आएगी, लेकिन क्या होगा कि जब आपको लेटर ऑन उसके सिम्टम्स आ रहे होंगे बॉडी के अंदर, बॉडी को लग रहा होगा कि then you will realize। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर मानूर, कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन्स, लोग आजकल मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा एंजाइटी में मुब्तला हैं, तो क्या ये सारी मसाइल भी एक्ने कॉज करते हैं? बहुत ज़्यादा कॉज करता है, बहुत ज़्यादा एक्नी और पिगमेंटेशन भी। मतलब सम टाइम तो ऐसा होता है कि पेशेंट की पिगमेंटेशन अगर हम ट्रीट भी कर दें और वो किसी एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रहा है, ठीक है, तो आप यकीन करें कि उसको उस ट्रॉमा से गुजरते गुजरते ही आपको उसके वो शेड्स डार्कर होना शुरू हो जाते हैं, उसके मतलब फेस डल होना शुरू हो जाएगा, पिगमेंटेशन डार्कर होनी शुरू हो जाएगी। वो आगे से पूछेंगे कि भाई हमने तो ट्रीटमेंट करवाया, हमारा फिर भी ये प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व हो रहा। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ी कॉज है आपके पिगमेंटेशन होने की, और इसके अंदर रीजन ये होती है कि आपके ये कॉर्टिसोल लेवल्स को रेज कर देता है। जब कॉर्टिसोल लेवल्स रेज होते हैं तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज्यादा एक अलार्मिंग कंडीशन में चला जाता है। बॉडी को लगता है कि मैं जो हूं ना, मतलब आई हैव टू कोप अप विद माय ऑर्गन्स एंड मुझे उनको सारी चीजों को प्रोवाइड करना है, इमरजेंसी लग जाती है बॉडी के अंदर। तो उसके अंदर हमें जरूरी ये है कि एक तो अगर मतलब वो ऑयल प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही है, मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा हो जा रहा है, एक्नी भी ज़्यादा होगी और मेलानिन के सेल्स भी ज़्यादा बनेंगे। तो अगर किसी को भी एक्नी हो रही है पोस्ट एनी ट्रॉमा या कोई स्ट्रेस के बाद, तो उनको सबसे पहले चाहिए कि उस चीज़ को अपने मैनेज करें, कंट्रोल करें। इसके अंदर एक चीज़ ये भी है रबिया, देखो जब आपके स्ट्रेस की आजकल रीज़न ज़्यादातर ये भी है कि हम स्क्रीन टाइम बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी के जो हमारा माइंड है ना, वो ऑल द टाइम एक उसमें रहता है, मतलब अटेंशन डाइवर्ट होती है, हमारी अटेंशन डाइवर्ट होती है, और माइंड जो है इट्स कॉन्स्टेंटली वर्किंग ओवर समथिंग ना, कि मतलब भाई मतलब उसको रेस्ट नहीं मिल रहा। मैंने वो रील पोस्ट की थी, स्टोरी लगाई थी, किसने देखी किसने नहीं देखी, एक टेंशन रहती है और उसके अलावा और भी बहुत सारे मल्टीपल इस तरह के जो है वो चल रहे होते हैं, जाहिर है सिनेरियोज अराउंड द ग्लोब ही, कि जिनको आप देख के एकदम बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज या स्ट्रेस में चले जाते हो। तो ये तो आप वो चीज है जो फ्री अपने अंदर ले रहे हो स्ट्रेस। पहले क्या होता था, पहले घरों के या आपके या ऑफिस के मामलात होते थे। अब आप अराउंड द ग्लोब भी अगर कोई न्यूज़ या कोई सेंसेशन बनी हुई है तो आप उसको जो है वो फॉलो भी कर रहे होते हो, और आप उससे जाहिर है वो आपकी इफेक्ट कर रही होती है मेंटल हेल्थ को। अच्छा डॉक्टर मानूर, एक्ने के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो एक्ने की टाइप्स क्या हैं? हम देखते हैं कि ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, सिस्टिक एक्ने होती है, तो मजीद और कितनी टाइप्स हैं और ये कितनी डेंजरस होती हैं? देखो इसमें टाइप्स तो आपकी 5 टाइप्स होती हैं जर्नली, ठीक है। उसमें हमारे सबसे पहले जो है वो कॉमेडोन्स बनते हैं, ठीक है। कॉमेडोन्स बन सकते हैं, वाइट हेड बन सकते हैं, ब्लैक हेड्स बन सकते हैं, पेप्यूलर एक्नी होती है और सिस्टिक एक्नी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो बेसिक कॉजेज हैं वो आपके ये वाइट हेड ब्लैक हेड ही जहाँ बनते हैं, वही जब इनकी ही स्टेजेस प्रोग्रेस करती हैं तो ये पेप्यूलर और सिस्टिक में डेवलप कर जाता है, ठीक है। अब इसका सिस्टिक एक्नी जब तक रीच करती है तो तब तक आपको मेडिसिनल हेल्प जरूरी है, रिक्वायर्ड, ठीक है। आप उसमें एंटीबायोटिक लें। द रीजन फॉर इट इज कि वो जो आपका पैप्यूल है वो इन्फेक्ट हो गया, जिसकी वजह से नाउ यू नीड टू किल द इन्फेक्शन दैट इज प्रेजेंट इन द
एरिया, और अगर आप वो नहीं करोगे वो इन्फेक्शन और स्प्रेड होती जाएगी, क्योंकि देखो जहाँ पे भी आपका वो बस्ट होगा उसका आपको बैक्टीरिया कहीं पे भी और लगेगा तो वो और ज़्यादा उसको स्प्रेड करेगा। एक तो हमें पॉप नहीं करना चाहिए एक्नी। बहुत सारे केसेस में जो एक्नी स्कार्स या एक्नी का स्प्रेड है वो पॉपिंग की वजह से होता है, क्योंकि इट्स स्ट्रेसफुल। ऑब्वियसली जब आपका फेस कोई इवेंट आ रहा है, आपके मुंह पे एक्नी निकल रही है या कुछ हो रहा है, तो आपको एकदम से बहुत ज़्यादा सवेर एंजाइटी होना शुरू हो जाती है कि भाई मेरा मुंह खराब हो गया, या आप कोई मेकअप नहीं कर पा रहे, या कोई चीज़, इवन आप एक्नी के प्रोडक्ट्स लगा रहे हो तो वो प्रोडक्ट्स लगाने से भी स्किन पैची हो जाती है, क्योंकि वो जाहिर है ड्राई करने के लिए पैनिक होकर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स खुद ही से करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले जरूरी है एक तो ये कि आप को अगर एक्नी होती है, आप उसको सबसे पहले जो पिंपल आपको निकला है उसको आप कवर करें विद पिंपल पैचेस जो कि अवेलेबल है, ताकि ये कि एक तो ना वो बस्ट हो, और दूसरा उन जो पिंपल पैचेस होते हैं उनके अंदर कोलाइडल जेल्स होते हैं, तो वो आपकी उसको ड्रेन करके डिहाइड्रेट करके स्किन को बगैर पैच किए वो आपके उस चीज़ को रिमूव कर देते हैं। और दूसरा ये कि जब वो उसको बगैर डैमेज किए रिमूव हो रहा है तो उसमें आपका कोई स्कार या गड़ा नहीं बन रहा। ठीक है। तो डॉक्टर मनोर, कुछ लोगों को अगर फेस पर एक्नी होती है तो उसके साथ साथ उन्हें बैक पर भी एक्नी होती है, शोल्डर एक्नी होती है, चेस्ट एक्नी होती है, तो क्या ये रिलेटेड है या कोई सेपरेट है? इसका ट्रीटमेंट भी सेपरेट है? अच्छा, इसका ट्रीटमेंट तो सेपरेट होता है, क्योंकि जो हम फेस के ऊपर जो भी प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं वो माइल्डर प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि फेस की स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है। ठीक है। जब बॉडी के ऊपर हम चले जाएंगे तो हम लोशंस पे चले जाते हैं, हम सोप बार्स पे चले जाते हैं। ठीक है। ताकि ये कि वो आप एक तो वाइडर एरिया है वो कवर जल्दी कर लेता है, और दूसरा ये कि उसमें जाहिर है वो इनएक्सपेंसिव भी पड़ता है। अगर आप जो फेस वाले प्रोडक्ट्स लगाओगे बॉडी पे तो वो आप अफोर्ड नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो एक तो ये चीज, और दूसरा ये कि जो बॉडी एक्नी होती है वो जर्नली एंड्रोजन ज्यादा होने की वजह से होती है। जब अगर आप बॉडी में आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हैं तो तब आपकी जो है वो एंड्रोजन्स की वजह से बैक, चेस्ट, लेग्स, आर्म्स, इनके ऊपर एक्नी होगी। और ये सिर्फ फीमेल्स के अंदर नहीं, ये मेल्स के अंदर भी बहुत कॉमन होती है। जिस तरह मेल्स के अंदर हार्मोन्स, अगर हम देखें कि मेल्स के अंदर किस चीज़ पे इफेक्ट करते हैं, तो मेल्स में ये एक्नी और बाल्डनेस के ऊपर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए हमें सोप यूज़ करते हैं हम, जो कि बेसिकली सैलिसिलिक एसिड बेस या टी ट्री बेस जो है वो सोप्स होते हैं, सोप बार्स, उनका इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे पास क्लाइसिन टी, डायलिसिन टी, इस तरह के जो लोशंस होते हैं जिनमें बेसिकली क्लिंडामाइसिन होती है, उनको अप्लाई करते हैं ताकि आपकी बॉडी सूद हो जाए। और उसके साथ साथ हमने इस चीज़ को भी देखना है कि हम अगर अपने हार्मोन्स को नहीं ट्रीट कर रहे अलॉन्ग विद दीज थिंग्स, तो वो उसमें वो ट्रिगर्ड ही रहेगा। तो बेसिकली हम जिस तरह आप सोचो कि एक आजकल बारिशों का मौसम है, जैसे आप देखो कि बहुत ज़्यादा हर जगह नमी और सेम हुई भी है, तो अगर उस जगह को हम पहले रिपेयर नहीं करेंगे या हम ये देखेंगे नहीं कि उसकी रूट कॉज कहाँ पे आ रही है, तो वो तो वैसे ही बस्टेड ही रहेगी। सिमिलरली एक्नी की भी अगर हम रूट कॉज नहीं देख रहे कि हमें इधर ये ऑयली फूड से हो रही है, या हमें वेट गेन से हो रही है, या हमारे पीरियड साइकिल की डिस्टर्बेंस से हो रही है, या हमारे जो है वो स्ट्रेस लेवल से हो रही है, अगर इन चीज़ों को हम नहीं देख रहे, कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा होने से हो रही है, तो हम अगर इन चीज़ों को नहीं देख रहे तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है जो टॉपिकल या हम ओरल ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका। हमने अपनी रूट कॉज को भी ट्रीट करना है, सो दैट हम उस रूट कॉज को खत्म कर दें या उसको मिनिमाइज कर दें, इनइफेक्टिव हो जाए ताकि वो। और साथ में अच्छा इसी के साथ साथ ना आजकल जो खवातीन हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, वो पीसीओएस से बहुत ज्यादा गुजर रही हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस तो होता है लेकिन उनकी जो स्किन है प्रॉपर बहुत बुरी एक्नी उन्हें हो जाती है। इस वजह से वो टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। फिर ओरल मेडिसिन जो हैं वो डॉक्टर्स उन्हें समटाइम्स रिकमेंड कर देते हैं। तो समटाइम्स हम ये भी सुनते हैं कि वो ओरल मेडिसिन जो हैं उनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? रबिया, हर चीज का जो है ना बेसिकली इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि कोई आपको मेडिसिन ही सजेस्ट करेगा। डॉक्टर हमेशा जो है वो आपको दोनों वेज बताता है। डॉक्टर आपको ये भी बताएगा कि आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, आप इन चीजों को करेक्ट कर लें, अपने वेट को मेंटेन कर लें, अपना जो है वो आप कार्ब्स का जो है वो कट कर दें, आप ग्लाइकोलिक जो इंडेक्स वाले फूड है उनको थोड़ा रिड्यूस कर दें, अपनी शुगर्स को कम कर दें। जब डॉक्टर ये भी चीज़ बता रहा है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि हमें समझ के आ रही है कि ये गोली खानी है। ठीक है। अब डॉक्टर भी बेचारा तंग आके ये कहता है कि इनको जब समझ ही एक ज़बान आ रही है तो वो कहता है अच्छा फिर आप यही कर लें। ठीक है। जबकि उनकी जाहिर सी बात है वो हार्मोन्स जो है वो आपके हार्मोन्स को ऑल्टर करती हैं मेडिकेशन, और
वो अननेचुरल वे है, डेफिनेटली आप एक अपनी बॉडी को इंड्यूस कर रहे हैं विद एन अननेचुरल वे ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन, तो वो आपको लेटर ऑन बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर दैट माइट लीड टू इनफर्टिलिटी, दैट माइट लीड टू एंडोमेट्रियोसिस, या आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसीज लीड करती हैं, ये सारी चीजें वो कॉज करती हैं। लेकिन मसला क्या है कि हम उनके बगैर जो है वो अपनी नेचुरल चीजों को तो वैसे ही लुक नहीं करना चाह रहे, हम उनको वैसे ही कह रहे हैं कि वो तो इग्नोर करके आप ये बताएं कि किस दवाई से ठीक हो जाएगी। गूगल रिसर्च भी तो होती है ना अपनी, के गूगल से हम ये रिसर्च करके आए, अब हमें यही मेडिसिन चाहिए। नहीं, अब इसके अंदर ना आप अगर जैसे मैं आपको बताऊं रबिया, इसमें सबसे जो इफेक्टिव अगर पीसीओएस किसी बच्ची को है, अगर वो 9 महीने मेडिकेशन खाती है ना, तो वो फिर भी वो मेडिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट होगी कि वो मेडिसिन लेगी तो वो ठीक होगी। लेकिन अगर आप 3 से 6 मंथ सीड साइक्लिंग कर लेते हैं, जो कि एक नेचुरल वे है, तो वो भी आपके हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस जो है उसको सेटल डाउन कर देता है, करेक्ट कर देता है। लेकिन हम उस वे पे नहीं जाते, जबकि वो भी एक मेडिसिन की तरह ही वर्क करता है, क्योंकि उसमें बेसिकली वो आपके एंड्रोजन लेवल को जो है वो सेटल डाउन करता है, एस्ट्रोजन लेवल्स को बेहतर करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को रिड्यूस करता है, आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स को जो है वो इम्प्रूव करता है। तो इट हेल्प्स मल्टीपल सीड्स का मल्टीपल फंक्शन है। तो उसके अंदर अगर आप वो ले लेते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि वो आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने मेडिसिन लेनी है, फिर अगर वो नहीं लेने, तो फिर आपके पास मेडिसिन की ऑप्शन है। और दूसरा ये कि इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है कि आपको अगर पीसीओएस है, तो पीसीओएस में रबिया सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन ये है कि बंदा ये समझता है कि जब तक मेरे पीरियड्स इरेगुलर नहीं है ना, तो वो तो लड़कियां तैयार ही नहीं होती इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि तब भी हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम है। देखो, हार्मोनल इम्बैलेंस का पीसीओएस 9 में से एक सिम्टम है, ठीक है। जर्नली आपको उसके अंदर क्या चीजें आती हैं, फेशियल हेयर्स अगर आपके ग्रो कर रहे हैं, आपके फेस पे ओपन पोर्स ज्यादा हो रहे हैं, आपकी एक्नी बन रही है, आपकी हेयर डेंसिटी रिड्यूस कर रही है, आपके फ्रंटल पैटर्न पे, यानी यहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे जो है ना वो मतलब रिसीड कर रही है हेयर लाइन, वो हो रही है, आपके बॉडी हेयर्स हो रहे हैं, आपकी बॉडी में फटीग हो रही है, आपकी ओबेसिटी हो रही है। ओबेसिटी जो है वो आपकी ओवर द बेली एरिया ज्यादा अगर कंसंट्रेटेड है, ठीक है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपको, ये सारे भी ये सारे सिम्टम्स हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के, जिनमें से एक सिम्टम पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, ठीक है। लेकिन हमने सारी चीज उस पर डिपेंडेंट की भी होती है, और वो लास्ट लाइन है, जब आपकी बॉडी जाहिर है बिल्कुल उसकी बस हो गई है सब चीज पे, तो तब फिर वो आपको लास्ट अपना जो है वो सिम्टम देगी। ऐसा नहीं होगा कि वो शुरू में ही आपको, ऐसा नहीं होता है कि आपको स्टार्ट से ही पता चल जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, और एक और चीज इसमें रबिया इंपॉर्टेंट है कि समटाइम कुछ चीजें हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस लाइक सिम्टम्स भी दे रही होती है। जैसे अगर आप स्टीरॉयडल क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन भी देती है, वो आपके फेशियल हेयर्स भी ज्यादा कर देती है, आपकी स्किन थिन भी कर देती है, ठीक है, आपको एक्नी भी कॉज करती है। अब अगर ये हम विजुअल प्रेजेंटेशन देखें तो ये सिमिलर टू हार्मोनल इम्बैलेंस है, बट ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से नहीं है, ये स्टेरॉयडल क्रीम्स की वजह से। और कुछ केसेस में जेनेटिक्स भी जो है ना वो भी मिमिक करती है हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स के। सारा कुछ ठीक है, बट उसको सिम्टम आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम ये नहीं होता कि वो हार्मोन्स का इशू है, प्रॉब्लम ये होता है कि वो फैमिली के अंदर वो चीज रन कर रही होती है, तो ऑटोमेटिकली वो फिर आपके ऊपर भी आ जाती है। अच्छा डॉक्टर मानूर, हमने बात की है कॉजेस पर, प्रॉब्लम्स पर, अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट्स पर। एक्ने के लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स कौन से हैं? पीआरपी होती है, केमिकल पील है, तो आप क्या बताएंगी कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने जो है वो फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करें। अगर आप फिजिकल सिम्टम्स को अपने इम्प्रूव नहीं कर रहे, मीन्स कि अगर आपकी जो है वो आपकी ओबेसिटी कंट्रोल नहीं हो रही, आपका जो है वो क्या कहते हैं हाइजीन कंट्रोल नहीं हो रही, तो बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा सेटल नहीं होंगी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले तो ये चीज़ें ठीक करें कि आप अपनी लाइफस्टाइल, डाइटरी पैटर्न, वेट, इनको मैनेज करें, और अपने जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या जिस तरह ब्रश या मेकअप के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, उनका ये है कि उनकी हाइजीन और उनकी क्वालिटी को जो है वो चेक करें। फिर आप उसके बाद जो है वो ये चीज़ कर सकते हैं कि अपनी स्किन के मुताबिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, यानी ऑयली स्किन पे ऑयली प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें, आप अपनी स्किन के मुताबिक डॉक्टर से कंसल्ट करके करें। एंड देन उसके लिए सबसे जो बेहतर ऑप्शन होती है, सबसे पहले जब अगर हमने सेटल करना होता है एक्नी को, तो हम केमिकल पील्स के ऊपर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जाते हैं, एंड साथ में उसकी जो है वो मेंटेनेंस आप कर सकते हैं विद ओरल जो एंटीबायोटिक होती है, या डॉक्सीसाइक्लिन से हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, ताकि ये कि वो थोड़ा सा माइल्डर हो। हम फॉरन आइसोट्रेटिनोइन पे नहीं जाते, लोग खुद ही पहले ही
आइसोट्रेटिनोइन लेना शुरू कर देते हैं तो वो फिर आपकी नॉर्मल एक्नी भी जो है वो नॉर्मल मेडिकेशन। अच्छा, यहाँ पर स्किन टाइप भी तो आ जाती है, तो क्या ये सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हर स्किन टाइप पे सूट करते हैं? हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली एक्नी बेसिकली एक स्पेसिफिक स्किन टाइप के ऊपर ही ज्यादा ट्रिगर हो रही है, ठीक है। तो उसमें सिमिलर ही कंडीशंस होंगे मोर ओवर। उनमें हम सबसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यही देंगे कि पील देंगे और साथ में उनको ओरल एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि ये कि उनकी जो बैक्टीरिया है एक्नी का वो सेटल डाउन हो जाए। कई लोग इस चीज़ से डर जाते हैं कि जी हम एक्नी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और एक्नी फ्लेयर अप हो गई है। एक्नी का मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ही यही है कि वो एक दफ़ा जब आपको एंटीबायोटिक या आपको अगर टेट्रासाइक्लिन दे रहे हैं तो उसमें यही होना है कि वो आपकी एकदम एक्नी को जो अंदर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में मौजूद है वो फ्लेयर अप होगा, निकलेगा प्रॉपर अच्छे तरीके से। जब आपकी इस बॉडी से रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, देन इट विल स्टॉप डाउन एंड वो आहिस्ता 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 आपकी एक्नी रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर मनूर, मेडिकल ट्रीटमेंट्स तो आपने मुझे बताए हैं, इसके साथ साथ हर्बल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, तो क्या वो लेने चाहिए? हर्बल ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप फेस के ऊपर कुछ ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि ऊपर लगाने के लिए बेहतर ये है कि आप मेडिकल हेल्प ही लें, जो कि मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें लोशंस या क्रीम्स वगैरह सैलिसिलिक एसिड बेस या बेंक्लिन या क्लिंडामाइसिन बेस्ड जो होती हैं वो आप वो यूज करें। लेकिन लोग तो आप देखती हैं कि खुद से ही पेस्ट बना रहे होते हैं, मास्क बना रहे होते हैं हल्दी का, बेसन का और एलोवेरा मिक्स करके। अच्छा, इसमें रबिया आपने पूछा तो ये मैं आपको बताऊं कि ये सबसे ज्यादा वर्सनिंग होते हैं, ठीक है। द रीजन फॉर इट इज कि आपके एक्नी वाली स्किन है तो ऑलरेडी पोर्स जो है वो ओपन है, ठीक है। उनके अंदर आप कोई भी इस तरह का डालोगे, जो क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लगाओगे जो कि पोरस स्किन को फिल कर सकता है, यानी उसके अंदर जाके बैठ सकता है, तो वो और इन्फेक्शन कॉज करेगा। बेसन तो वर्स है अगर आप उसको यूज करते हो, क्योंकि वो आपके पोर्स को और डेब्रिस उसके अंदर भर के क्लॉग करके एंड मजीद एक्नी करता है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, शी वाज हैविंग पहले थोड़ी सी मिनिमल एक्नी थी, देन उसने ये बेसन वगैरह यूज की, उसकी बिल्कुल ऐसे यहाँ पे बिल्कुल पैची जिस तरह स्किन बिल्कुल रेड एंड इट वाज ऑल कोमेडोजेनिक, पूरी भरी हुई थी। तो मैंने उससे फिर पूछा कि आपने क्या किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मैंने बेसन वगैरह में लगा रही थी, तो वो और पोर्स क्लॉग होने की वजह से इन्फेक्शन बढ़ गई। अच्छा डॉक्टर मनूर, आप क्या सजेस्ट करेंगी वो लड़कियां जो डेली मेकअप करती हैं वो अपनी स्किन के रूटीन कैसे मैनेज करें, क्योंकि एक्नी तो कॉज करता है मेकअप, तो उस हवाले से क्या बताना चाहिए? एक तो ये कि आप बेशक बहुत ज्यादा मेकअप ना यूज करें, आप मिनिमल मेकअप यूज करें, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का यूज करें। कोई भी अच्छी क्वालिटी की चीज होगी, थोड़ी सी प्राइस्ड होगी, लेकिन वो आपकी बाकी चीजों की जो है वो कंपनसेट कर देगी जो एक्सपेंस है, ठीक है। दूसरा ये कि आपने जब भी मेकअप करना है तो आपने पोर मिनिमाइजर जरूर लगाना है। अगर आप पोर मिनिमाइजर नहीं लगा रहे तो आप डायरेक्टली मेकअप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो इनटू योर पोर्स, which can cause definitely severe infection and वो आपको और ज्यादा इरिटेट करेगा। अच्छा डॉक्टर मनूर, अर्लियर यू वर टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल, तो अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, आजकल की हमारी जो डाइट है वो बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से ठीक है सर्टेन इश्यूज होते हैं, हार्मोनल इश्यूज आ जाते हैं, फिर एक्नी डेफिनेटली कॉज होती है उसकी वजह से। तो लाइफस्टाइल कैसा मेंटेन करना चाहिए, डाइट क्या बताएंगी, और लास्टली ऑडियंस को मैसेज क्या देना चाहेंगी? लाइफस्टाइल में सबसे पहले तो हमें अपना जो है वो स्लीप साइकिल ठीक करना है, क्योंकि अगर हम मेलाटोनिन जो बेसिकली आपकी नेचुरल स्लीप से बिल्ट होता है वो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को रिड्यूस करता है। तो अगर वो हम नहीं कर रहे तो हमारा जो पूरे दिन का हमने इतना सारा स्ट्रेस अपने बॉडी के अंदर रखा हुआ है वो सेटल डाउन नहीं होगा अगर हमारा मेलाटोनिन प्रॉपर्ली नहीं बनेगा। तो अपने स्लीप साइकिल को ठीक करें। दूसरा ये कि आपको लेट नाइट्स जो हैं वो ज़रा ये जो बिंजिंग है ये भी बहुत ज़्यादा कॉज करती है आपके एक्नी को, क्योंकि आपके बॉडी उस टाइम उस मेटाबॉलिज्म जो है वो उसके मुताबिक नहीं काम कर रहा होता टाइमली, क्योंकि अल्लाह ताला ने रात जो है वो सोने के लिए बनाई है और सुबह जो है वो काम करने के लिए बनाई है। तो इसीलिए बॉडी का भी यही सिस्टम है कि बॉडी नीड्स रेस्ट एट दैट टाइम, तो लेट नाइट बिंजिंग नहीं करनी चाहिए। हमें अपना जो है उसमें इंक्लूड करना चाहिए पोल्ट्री को थोड़ा सा मैनेज करें। पोल्ट्री जो है वो क्योंकि जो अगर नॉर्मल बंदा खा रहा है उसको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन डेफिनेटली जिसका पीसीओस है या किसका हार्मोनल इंबैलेंस है तो वो उसके लिए जहर है। जैसे कई चीजें देखो ना रबिया, अगर वीट किसी को इंटॉलरेंस है तो अगर वो आम बंदा खा रहा है तो उसको तो उससे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जिसको इंटॉलरेंस है उसकी बॉडी के ऊपर वो रिएक्शन करेगी। सिमिलरली पोल्ट्री, डेयरी, ये चीजें पीसीओस वाले पेशेंट के लिए या हार्मोनल इंबैलेंस वाले पेशेंट के लिए उसी तरह ही है जिस तरह वीट जो है वो वीट इंटॉलरेंस वाले पेशेंट के लिए। उसके अंदर हमें जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आप ये यूज़ कर सकते हो, लैंसेट्स जो होते हैं वो मल्टीपल, उसको अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। ऑयली और जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको बहुत दिल कर रहा है तो वो घर में बना हुआ खाएं, बाहर से प्रोसेस्ड फूड जो है वो ना खाएं। प्रोसेस्ड फूड आपके जो है वो हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और इसके साथ अपनी जो है ना वो कम अज़ कम 45 मिनट्स आपको जो है वो एक्सरसाइज इंक्लूड करनी चाहिए। और इसके साथ आपने अपने जो है वो क्या कहते हैं स्लीप साइकिल बेहतर करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महनूर।
नो डाउट आज का जो हमारा टॉपिक था वो ज़रूरी था। लड़कियों को बहुत सारे मसाइल होते हैं और एक्ने इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस के बेचारी लड़कियां जो है वो परेशान रहती हैं, टेंशन में रहती हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबने हमारा ये एपिसोड देखा। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।